हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा सर, आपका मैथ्स टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 6 ऑफ आवर टॉपिक प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, तो पार्ट से आप समझ गए होंगे कि ऑलरेडी हमने 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं इस पार्ट में हम लोग कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये शुरू के 1, 2, 3, 4 एंड 5 टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है प्रीवियस 5 पार्ट्स में। तो आज के इस पार्ट में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे। उसके बाद फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको भी जानेंगे और कैसे फाइंड कर सकते हैं, कितने तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अगर देखेंगे, अगर होगा तो करेंगे उसको। ओके, तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछला जो टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल के बारे में, इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो फर्दर टॉपिक्स को समझने के लिए। तो कॉमन फैक्टर्स, पहला कॉमन फैक्टर समझते हैं। तो फैक्टर्स तो आप जानते ही हैं, फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर। जैसे कि 36 का फैक्टर क्या होगा, तो 1, 2, सभी फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2-4 फैक्टर ले लेते हैं। 36 के कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे ये 3 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है ना, इवन 12 से डिविजिबल है। तो ये सभी नंबर क्या हुए, 36 के फैक्टर्स हुए। अब कॉमन फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो कम से कम हमारे पास 2 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना, या 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, 3-4 नंबर भी हो सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल 2 नंबर्स को लेकर कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए फैक्टर्स ऑफ 12, छोटा सा नंबर लेते हैं, राइट। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे, तो जब भी हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें सभी फैक्टर्स को फाइंड करना है, कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई फैक्टर छूट गया तो हो सकता है मे बी वो कॉमन फैक्टर है, तो फिर हमारा कॉमन फैक्टर जो है वो 100% नहीं निकल पाएगा। तो हमें सभी फैक्टर्स को लेना है, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। देख सकते हैं आप ये सभी नंबर जो हैं 12 को डिवाइड कर देंगे, यानी ये सभी नंबर 12 के फैक्टर्स है। इनके अलावा कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं 12 से छोटा ही में से, जैसे 5, 7, 8, 9, 10 और 11, तो ये 12 को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए दे आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ 12। चलिए अब हम लोग फैक्टर्स ऑफ 15 निकालते हैं, या 18 ले लेते हैं। ठीक है, 18 लेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2, 3, हाँ 1, 2, 3 तो है, 4 नहीं है इसका फैक्टर, 5 नहीं है, 6 है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 एंड देन लास्ट 18 इटसेल्फ। तो ये हमने 12 और 18 का फैक्टर्स निकाल लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो इन दोनों ही नंबर के फैक्टर्स, राइट। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा इन दोनों का फैक्टर है। तो 1 दोनों ही का फैक्टर है, 2 दोनों नंबर का फैक्टर है, 3 भी दोनों ही नंबर का फैक्टर है, 6 भी दोनों ही नंबर का फैक्टर है। इसके अलावा जैसे 4 तो 12 का फैक्टर है लेकिन 18 का फैक्टर नहीं है, इधर 12 का फैक्टर है लेकिन 18 का फैक्टर नहीं है, और इधर 9 जो है वो 18 का फैक्टर है लेकिन 12 का फैक्टर नहीं है। तो ये जो नंबर्स बच गए हैं वो कॉमन फैक्टर्स नहीं कहलाएंगे 12 और 18 का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थस the common factors of 12 and 18 are, तो जो जो हमने सर्कल किया है वही लिख देना, 1, 2, 3, 6। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है और पिछले वीडियोस में भी हमने पढ़ा ही है। अब सिमिलरली हम लोग कॉमन मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, कोई 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर्स उनका मल्टीपल्स निकालेंगे। छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या होगा, 9, 18, 27, 36, 45। मल्टीपल के कंडीशन में हमें थोड़ा ज़्यादा नंबर निकालना पड़ता है, और आप जानते हैं कि मल्टीपल्स हम लोग किसी नंबर का जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एटलीस्ट ज़्यादा निकालेंगे तभी हमें कॉमन मल्टीपल्स मिल पाएगा, है ना।
डिपेंड अपॉन कि नंबर्स कौन से दिए गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी कॉमन मल्टीपल्स मिलता ही नहीं है ना, तो उसके लिए फिर हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, राइट। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग ये कॉमन मेथड देखते हैं। 54, 63 डॉट 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 और एक 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 का क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 डॉट डॉट, ठीक है ना, क्योंकि जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, तो यस, नो, नॉट 12, 18 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 6। और कौन से हो सकते हैं, या 36 आपको देखिए 9 का भी मल्टीपल है और 6 का भी। और अगर आप और आगे बढ़े तो मे बी आपको 54 भी मिल जाए, ठीक है, 54 भी मिल जाए, क्योंकि 48 के बाद जो होता है 54 ही होता है। तो ये 54 भी आपका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो जब भी कॉमन मल्टीपल निकालने की बात हो तो हम लोग 2 या 3 ही निकाल पाएंगे मे बी, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हमको ज़्यादा मल्टीपल्स कॉमन निकालना तो बहुत सारे मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, है ना, तो उतना ज़रूरत नहीं होती, 2 या 3 आप निकाल लें, दैट इज इनफ। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 and 6 are 18, 36, 54 एंड और भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग मेनली पढ़े थे अपना प्रीवियस पार्ट में। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है, आई मीन जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज को प्राइम नंबर्स, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो को प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी आप मैथ्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो को प्राइम नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको अच्छे से समझना है और हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो क्या है ये को प्राइम नंबर्स, तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने कॉमन फैक्टर निकाला है ना, 12 और 18 का जब हमने कॉमन फैक्टर निकाला था तो क्या क्या आया था, 12 और 18 का निकाला था 1, 2, 3 एंड 6, 1, 2, 3 एंड 6 आया था, 1, 2, 3 एंड 6, मतलब 4 नंबर्स हैं जो 12 और 18 दोनों के ही फैक्टर्स हैं। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि जब आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे आप एग्जांपल लीजिए 6 एंड 9 का, ठीक है ना, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3 एंड 6, ये इसके फैक्टर्स हैं 6 के। 9 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 3 एंड 9, मतलब इसके कॉमन फैक्टर्स कौन हो गए, 1 एंड 3। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 और 9 के सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर्स हैं। अब कुछ ऐसे भी नंबर आपको मिलेंगे जिनमें एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा, उसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 4 का, तो 4 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1, 2 एंड 4। और 9 का अगर आप देखते हैं तो 1, 3 एंड 9, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर आपका क्या क्या निकला, ओनली 1, ठीक है ना, 1 ही दोनों में है कॉमन, न 2 कॉमन है और न 4 कॉमन है, न 3 कॉमन है, न 9 कॉमन है। तो अगर ऐसे दो नंबर जिनका जब आप कॉमन फैक्टर निकालें और आपको सिर्फ 1 मिल जाए, तो ऐसे ही नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप, छोटा सा बात है, आपको याद रखना है 2 या 2 से अधिक नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं हो, उसे ही हम लोग को प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, if common factors of 2 or more numbers, 2 or more numbers, मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का भी कॉमन फैक्टर अगर हम लोग फाइंड करते हैं, if common factors of 2 or more numbers is only 1, then they are called co-prime numbers.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में अभी हमने निकाला था 4 and 9। ठीक है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है 4 and 9। इसके अलावा बहुत से नंबर हो सकते हैं, जैसे अगर कोई आप दो प्राइम नंबर लेते हैं, है ना, लाइक 7 13। 7 और 13 क्या है, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स है। तो अगर कोई दो ऐसे नंबर हो जो दोनों ही प्राइम हो तो वो भी को प्राइम नंबर कहलाएंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स के बीच जब कॉमन फैक्टर्स आप निकालेंगे तो 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखिए 4 और 9 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, है ना। कंपोजिट नंबर क्या हमने पढ़ा है, जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स हो। तो दोनों ही कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये आपस में को प्राइम नंबर है, इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हम लोग इनको को प्राइम नंबर बोल रहे थे। उसी तरह से ये दोनों ही प्राइम है, तो दोनों ही प्राइम जो होते हैं वो हमेशा को प्राइम ही होते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ ध्यान रख सकते हैं, जैसे कोई कंसेक्यूटिव नंबर हम ले लें, जैसे 24 and 25। अभी 24 और 25 दोनों ही क्या है, कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन ये को प्राइम नंबर ही होंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर से लगातार 24 के बाद 25 आता है। कोई भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे तो वो हमेशा को प्राइम नंबर ही कहलाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इफ HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज 1 देन वी कॉल देम प्राइम नंबर्स। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया बेसिकली वही है, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, या 2 को प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी बोथ प्राइम नंबर्स। मतलब अगर दो प्राइम नंबर्स, जैसे भी मैंने आपको बताया 17 and 19, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो दे आर ऑलवेज को प्राइम। मतलब यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कह सकते हैं को प्राइम नंबर्स। क्यों, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर आप दो कंपोजिट नंबर्स लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था 4 and 9, दोनों ही कंपोजिट नंबर है, और अभी हमने जब इसको निकाला था तो आपको क्या पता चला कि ये को प्राइम नंबर्स है। जब इसके फैक्टर्स हमने निकाले थे तो हमें क्या पता चला कि ये दोनों ही को प्राइम नंबर्स है, जबकि सो आई एम सॉरी व्हाट हैपेंड, ओके। तो जैसे कि हमें क्या पता चला कि दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों ही कंपोजिट नंबर है और को प्राइम नंबर भी। यहां पे दोनों प्राइम नंबर था फिर भी को प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम है तो क्लियर हो रहा है कि को प्राइम नंबर है। लेकिन जब दोनों कंपोजिट नंबर हैं तभी हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या वो को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमें उनका कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। अच्छा, एक ऐसा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि दोनों कंपोजिट नंबर हैं लेकिन को प्राइम नहीं है, तो वो क्या हो सकता है एग्जाम्पल, तो जैसे 12 ले लीजिए एंड 18 ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 12 और 18 क्या है, दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, राइट। 12 और 18 के हमने फैक्टर्स निकाले थे, तो 12 के आप देख रहे हैं 6 फैक्टर्स हैं, 18 के भी 6 फैक्टर्स हैं, तो दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। और इनका जो कॉमन फैक्टर है ये 1 के अलावा भी बहुत सारे नंबर है, जैसे 2 है, 3 है और 6 है। तो क्या हम लोग इसको को प्राइम नंबर कहेंगे 12 और 18 को? 12 और 18 को क्या हम लोग को प्राइम नंबर कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते। तो आप क्या समझे इन बातों से कि अगर कोई दो प्राइम नंबर हैं तो वो हमेशा को प्राइम नंबर होंगे, लेकिन अगर दो कंपोजिट नंबर हैं तो वो को प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा इसको याद रखें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम लोग थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, जो हमने अभी हमने जो सीखा है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहला है हमारा, हमें क्या करना है, 25 एंड 35 का कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 25 का फैक्टर्स निकालते हैं। पहले लिख लेते हैं गिवन नंबर्स 25 एंड 35। अब कॉमन फैक्टर ऑफ पहले तो हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे ना, फैक्टर्स ऑफ 25 क्या होंगे, तो 1, 5 एंड 25, ठीक है ना। 25 को 1 के अलावा ओनली 5 ही डिवाइड करता है, तो इसीलिए यही 3 इसके फैक्टर्स हो गए। एंड फैक्टर्स ऑफ 35, और आपने अभी सीखा भी है कि कैसे हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, ओके।
तो 35 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? 1, 5, 7, 35। ठीक है ना, क्योंकि 35 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है और इसके अलावा कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिया। थर्स कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ऑफ 25 एंड 35 आर क्या है कॉमन फैक्टर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 1 है कॉमन, दूसरा 5 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो हम लोग सिंपली लिख देंगे 1 एंड 5, दैट्स इट। अब सिमिलरली आप ये क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे खुद से सॉल्व करने का। क्या करना है? तो 56 के सभी फैक्टर्स निकालने हैं, 64 के सभी फैक्टर्स निकालने हैं जैसे मैंने अभी यहाँ निकाला है, और उसके बाद जो भी कॉमन हो उनको लिख देना है। ओके, अब ये यहाँ पे हम लोग 3 नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकालना एक बार ट्राई करेंगे, है ना। 2 नंबर्स तो हम लोग पहले भी किए थे, अभी भी कर लिए। अब एक बार देखते हैं कि अगर 3 नंबर्स हों तो उनका कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा। इस बार गिवन नंबर्स 3, 6 एंड 9। अभी हम क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 3 निकालेंगे। क्या होगा? तो 1 एंड 3, इसके अलावा कोई होगा नहीं, क्योंकि 1 और 3 के बीच में एक 2 ही होता है, 2 से डिविजिबल है नहीं। अब फैक्टर्स ऑफ 6, 1, 2, 3, 6। 6 का तो हम लोग इतना टाइम्स फैक्टर निकाल लिए कि आपको याद भी हो गया होगा, राइट। अब फैक्टर्स ऑफ 9, 9 का भी हमें थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, 1, 3 एंड 9। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? ठीक है, कॉमन फैक्टर्स अब हम लोग इतना लेंथी नहीं करेंगे, थोड़ा सिंपल में इसको सॉल्व करेंगे। कॉमन फैक्टर्स किसके? 3, 6, 9 के। तो अब देखिए 1 है और एक 3 है, मतलब यहाँ 2 कॉमन फैक्टर्स हो गए, 1 एंड 3, 1, 3। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये 3, 6, 9 को प्राइम नंबर है, तो नहीं है, क्योंकि इसके 2 कॉमन फैक्टर हो गए। अगर 1 ही तक रहता तो हम कह सकते थे कि ये जो तीनों नंबर है वो को प्राइम है, मगर ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, तीनों का सेपरेट आप फैक्टर्स निकालेंगे और जो कॉमन होगा उसको आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ भी आपको आई थिंक अच्छे खासे कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना, आप बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, सो कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मल्टीपल्स जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं किसी भी नंबर के, तो कॉमन मल्टीपल्स भी हम लोग इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको बोला जाएगा कितना निकालना है, 2 निकालना है, 3 निकालना है, 5 निकालना है, 10 निकालना है, जितना बोला जाए उतना आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या होगा? तो 12 का हम लोग टेबल लिख देते हैं। फाइव कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल्स निकालेंगे। फिफ्टीन, 8, तो हमने बहुत सारा 3, 3, 6, 8, 9 मल्टीपल्स निकाले हैं। बट डू यू थिंक कि हम लोग 5 मल्टीपल्स फाइंड कर पाएंगे इसमें? आई डोंट थिंक सो। इतना में तो हमें सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल मिला है, देख रहे हैं, सिर्फ एक ही मिला है 60, और कोई मिला ही नहीं है। हमें 5 निकालना है, क्या करें? व्हाट इज द अदर ऑप्शन? तो समझिए इसको, ये समझ जाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। या तो अब हम आगे इसको और लिखते जाएं, 96 है ना, फिर 108 लिखेंगे,
और फिर हो जाएगा नेक्स्ट 120। अब क्या करें, अभी भी इतना लिखने के बाद भी हमें 2 ही कॉमन मल्टीपल मिला है, अभी और 3 लिखना है, क्या करें? चलिए बताते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 2 जो मिला है उसको लिख लेते हैं, है ना। 5 कॉमन मल्टीपल्स, ट्वेल्व एंड 15 आर। तो देखिए 2 जो मिला उसको तो पहले लिख लें। अब आप यहाँ पे खुद आप सोच सकते हैं कि देखिए जो पहला मल्टीपल था हमारा 60, पहला कॉमन मल्टीपल 60 है और दूसरा जो है 120 है, यानी जो दूसरा मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल पहले कॉमन मल्टीपल का डबल है। तो इससे आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए होंगे, अगर आप सोचे होंगे तो, कि जो हमारा कॉमन मल्टीपल होता है वो जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा उसका मल्टीपल ही हो जाएगा। यानी हमको जो पहला कॉमन मल्टीपल मिला 60, इसी का अगर हम मल्टीपल फाइंड करते जाएं तो वो सभी जो मिलेंगे वो उन दोनों गिवन नंबर के, या 3 है तो तीनों ही गिवन नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। समझ गए? मतलब आपको बेसिकली अगर 2 या 2 से अधिक नंबर का कॉमन मल्टीपल निकालना है, मान लीजिए 5 निकालना है, तो हम एक भी अगर निकाल लें तो वी कैन फाइंड अदर 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अगर 60 ही निकाल लिया, ये 120 नहीं भी निकालते हैं, तो अगर हमने 60 निकाल लिया सिर्फ, हमें पता चल गया कि 60 जो है हमारा पहला कॉमन मल्टीपल है। अब उसी को हम लोग 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो अदर कॉमन मल्टीपल्स भी गिवन नंबर्स के निकलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 60 पहला हो गया, दूसरा 120 हो गया, तीसरा क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 180 हो जाएगा। चौथा क्या होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 240, और फिफ्थ वन क्या होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 300 होगा। ठीक है, अब हमको 5 ही निकालना था, 5 हो गया, अब दैट्स इट। आई होप समझ गए होंगे आप। फिर से मैं बता रहा हूं क्या करेंगे हम लोग, अगर कॉमन मल्टीपल्स निकालना हो तो हम लोग गिवन नंबर्स के फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, और उसी का फिर मल्टीपल हम लोग करते जाएंगे तो अदर कॉमन मल्टीपल्स भी हम लोग फाइंड कर पाएंगे। ऑलराइट, तो इसी तरह से अब ये सेकेंड नंबर है, यहाँ आप लोग इसको खुद से बनाएंगे, है ना। 2 निकालना मुश्किल है, 2 भी निकालना मुश्किल है। आप देखना छोटा छोटा नंबर था तो भी हमें कितना सारा मल्टीपल्स लिखना पड़ा, तब 2 कॉमन मल्टीपल मिला, है ना। अगर बड़ा बड़ा नंबर है तो वो और ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है कि हम लोग पहला कॉमन मल्टीपल निकाल लें और उसी को फिर मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे अदर मल्टीपल्स भी, कॉमन मल्टीपल्स भी निकल आएंगे। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग को कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। ये क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, मतलब ये सब प्राइम नंबर्स दिए गए हैं, एक्चुअली इसमें सभी प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो ये प्राइम हम लोग काट देते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नहीं है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो को प्राइम का कंडीशन क्या था कि हमें उनका कॉमन फैक्टर्स निकालना होता था, और अगर कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होता था तब हम उन दोनों नंबर्स को या तीनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते थे। तो हमें यहाँ पे पहले कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आपको चेक करना है कि नंबर्स, गिवन नंबर्स को प्राइम है या नहीं, तो आप पहले कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे भी हमने निकाला था। गिवन नंबर्स 51 and 65। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 51 निकालते हैं पहले। तो देखिए 1 तो होगा, नो डाउट, 1 तो होगा ही। अब ये ऑड नंबर है तो 2 नहीं होगा, लेकिन 3 होगा। क्यों? क्योंकि 5 + 1 6 होता है, अभी हमने 3 का क्राइटेरिया में समझा था, तो 3 इसका होगा। अब 4 नहीं होगा, 4 तो 2 डिजिट चेक करना, वो होगा ही नहीं। 5 भी नहीं होगा क्योंकि 05 होना चाहिए। 6 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से डिविजिबल होना जरूरी है। 7 के टेबल में भी नहीं आता तो 7 भी नहीं होगा। और 8 जब 4 से नहीं होगा तो 8 से तो होना इम्पॉसिबल है। 9 से
भी नहीं होगा। 9 के लिए भी सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए था, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, तो फिर किससे होगा? चेक करते जाइए, 12, 13, 14, 15, 16 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 17 के टेबल में आएगा। ठीक है, वैसे आप तो जानते हैं कैसे निकालना है, तो हम लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक्सप्लेनेशन पे, हम लोग क्विकली निकाल देंगे 60 फैक्टर्स। अब 65 भी देखिए 35 के टेबल में आता है ना, 3 से नहीं होगा डिवाइड, 5 से होगा, और 5 से हाउ मेनी टाइम्स? 13 टाइम्स में होगा, तो 13, और फिर और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसके भी यही 4 फैक्टर्स है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या मिले? 3, 17, 51, 15, 13, 65। अगर अब कॉमन फैक्टर्स बात करें, कॉमन फैक्टर्स आर किसके कॉमन फैक्टर्स हैं? तो 51 एंड 65 के। कौन से हैं? तो देखिए 1 ही एक है, 1 के अलावा तो कोई दिख नहीं रहा है, दूसरा दिख रहा है क्या? 1 हो गया, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि सिंस, तो लिख सकते हैं सिंस कॉमन फैक्टर ऑफ (51 and 65) इज 1 ओनली, है ना, 1 ही है, 1 के अलावा कोई दूसरा है नहीं। देयरफॉर 51 and 65 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है तो फिर गिवन नंबर्स को प्राइम नंबर्स होंगे। आप इसको भी आप चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको खुद बना लेंगे इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। या तो ये एक न्यू टॉपिक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। एग्जाम्पल समझते, वैसे तो आप लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन मतलब उसको छोटे के नंबर में डिवाइड करना, होल नंबर इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे सपोज कि 6 है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो मतलब हमने क्या किया? 6 को ब्रेकिंग डाउन कर दिया इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, यानी 2 और 3 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में जब हमने इसको ब्रेकिंग डाउन किया तो हम क्या कहेंगे? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। उसी तरह से अगर 9 की बात करें तो क्या होगा? 3 इंटू 3। 12 की बात करें तो क्या होगा? 3 इंटू 4। लेकिन 3 इंटू 4 पर आपको ध्यान देना, यही समझना है। इसको आप कहेंगे यस दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको भी आप कहेंगे यस, बट इसको आप कहेंगे नो दिस इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। वाई? क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर बट 4 इज नॉट। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करना है तो 3 इंटू 4 का भी फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 इंटू 2। अब देखिए 3, 2 एंड 2 ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो इसीलिए अब हम इसको कहेंगे इट इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से अगर आपको 14 है, 7 इंटू 2, 15 है, 3 इंटू 5, तो ये छोटे छोटे नंबर है, आप क्विकली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर थोड़ा ही सा बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग 24, तो 24 को थोड़ा सा आपको ट्रबल हो सकता है करने में, है ना। क्या होगा ये? तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। थोड़ा सा ट्रबल हुआ, ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसे ही नंबर बढ़ता जाएगा फिर प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता जाएगा, तो फिर उस कंडीशन में कैसे करेंगे यही चीज़ हमें सीखना है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल से। डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लेट्स से 36। अभी थोड़ा छोटा ही नंबर लेते हैं, है ना। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो जो गिवन नंबर है उसको हम लोग को लिख लेना है, और सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये इवन नंबर है कि नहीं, है ना। इवन नंबर है कि नहीं। अगर इवन नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये तो इवन नंबर है, तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 18 36 होता है, मतलब 18 टाइम्स में कट गया। अगर दिक्कत हो
तो रफ में डिवाइड कर लेना है। 2 1 2, 2 8 16। इसको रफ में करेंगे, 18 आगे जितना आएगा आपको क्या करना है, उसको यहाँ लिख देना। अब ये 18 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है, तो फिर इसको फर्दर हम लोग किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अभी भी 2 से ही स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्मॉलेस्ट से चलेंगे। तो 18 अगेन 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में हो गया। अब फिर 9, क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है, तो फिर इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे किससे? तो दिस टाइम 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से चेक करिए। यस, 3 टाइम्स में। तो अब ये 3 क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। तो जब लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए तो फिर फर्दर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे नंबर थे बाहर में 2 2 3 और ये लास्ट में जो आया, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और यही हमारा कहलाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना है। तो यही क्या हो गया? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ऑफ 36। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इस बार थोड़ा हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 144 या 72 ले लेते हैं, ठीक है। तो 72 को भी हम लोग देखिए इवन नंबर है, 2 टाइम्स करेंगे 36 होगा। अच्छा, फिर ये तो वैसा ही हो गया, थोड़ा दूसरा नंबर लेते हैं 96। 2 से डिवाइड कर लीजिए अगर दिक्कत है तो यहाँ पे। $48 टाइम्स में। अगेन 2 से 24 टाइम्स में जाएगा, है ना। अगेन अभी भी 2 से जाएगा 12 टाइम्स में, फिर 2 से 6 टाइम्स में। अब देखिए अभी भी ये 6 जो है प्राइम नंबर नहीं आया, तो अभी हम करते जाएंगे। फिर 2 से 3 टाइम्स में। अब ये 2 जो है आई मीन 3 प्राइम नंबर आ गया, तो अब हम लोग उसको प्रोसेस को एंड अप कर देंगे और हम लोग लिख देंगे उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो क्या आएगा? हो जाएगा 2 इंटू 5 टाइम्स है ना, और 8 टाइम्स 3। तो दिस इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप करेंगे खुद से। चलिए मैं ले रहा हूँ ये 154, या चलिए 385 ले लेते हैं, मे बी आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे। तो अब यहाँ पे ये जो 385 है, इवन नंबर तो है नहीं, 2 से डिविजिबल होगा नहीं। 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करें? तो सम करके तो 16 आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा, तो पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 77 टाइम्स में कट गया। कैसे कटा तो आप देख लीजिए यहाँ पे। कट गया ना 77 टाइम्स में। अब तो सिंपल हो गया, आप जानते हैं आप 7 के टेबल में आएगा 11 टाइम्स में। 11 प्राइम नंबर है, मतलब हमारा ये 385 क्या हो गया? इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11। बस यही करना है। एक और जो है ये 4 नंबर हम करते हैं। एट 7 9 0। तो अगेन ये देखिए आपका जो है इवन नंबर है ना, लास्ट में 0 रहता है तो इवन नंबर होता है। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे आप रफ में, मैं कर ले रहा हूँ सीधे सीधे, आई कैन डू। अब लास्ट में 5 आ गया, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं, लेकिन 3 से हमको चेक करना पड़ेगा। 21 आ रहा है, मतलब 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 1 टाइम्स में ओके, सो व्हाट इज दिस?
ठीक है 1495। लेट्स चेक कि क्या अब ये 3 से हो रहा है, नहीं 19 आ रहा है ना, नहीं होगा। तो अब लास्ट में 5 है तो 5 से होगा। फाइव टू ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, फिर 5 9 ज़ा 45। ओके, तो 1495। अब ये आ गया 299। अब क्या 299 5 से तो डिविजिबल नहीं है। 5 के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7 आता है, तो 7 से हम चेक कर सकते हैं। अब 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होता है, जैसे हमारा लास्ट का नंबर है 299 है ना, तो लास्ट का नंबर को डबल करके माइनस कर देना है, तो कितना होगा 9 - 8 1 11 आ रहा है। मतलब 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, फिर 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं, हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करना है। तो 7 से नहीं है, 11 से भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा 11 से, 13 से डिविजिबल है। लेट्स चेक। देख रहे हैं ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। आप लोग देखते हैं कि सर बहुत जल्दी कर दिए, तो हम लोग से क्यों नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। हम लोग थोड़ा हैबिचुएटेड है इसलिए जल्दी कर पाते हैं, आप लोग थोड़ा कम हैबिचुएटेड है इसलिए आप लोग को थोड़ा ऐसे, जैसे हमें भी देखिए मेहनत करना पड़ रहा है। 299 अब कैसे करें, तो वैसे हो जाएगा, बट आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे होगा। 13 2 ज़ा 26, माइनस किए 3 बचा, ऊपर से 9 आ गया, 3 टाइम्स में 39, मतलब 23 से कट जा रहा है जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी 23 क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अब हम लोग को फर्दर इसका फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या हो गया 8790 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू, यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आई होप आपको जो भी बताया गया समझ में आया है ना। अब तक जो भी आपको बताया गया आप समझ गए। तो आपने क्या क्या सीखा, आपने सबसे पहले सीखा कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। चलिए यहां से हम लोग देखते हैं, हमने सीखा कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल, और फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किया। को प्राइम नंबर के बारे में भी बात हुआ, उसको हमेशा याद रखिएगा। फिर और हमने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तीन चार टॉपिक्स को हमने समझा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किया इस पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो आगे के 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं उनमें से कुछ को कवर करेंगे। ऑलराइट, थोड़ा टॉपिक्स लंबा है तो हम लोग को ज़्यादा पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। मे बी आई थिंक मैक्सिमम 2 और 3 पार्ट्स और हम लोग को लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर हम लोग का ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं वीडियो एंड करने से पहले कि जितने टॉपिक्स अब तक बना दिए गए हैं आप उन सभी को देखें, तभी ये लेसन आपके लिए क्लियर हो पाएगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।